ने तो बहुत कुछ करा है। मेरे 2007 में यहाँ भाखड़ा ब्लड आया था, फ्लड। वहाँ इतनी सेवा करी कि किसी से बेकाबू था फ्लड। तो जो जितनी भाइयों ने, प्रेमियों ने उस फ्लड को रोका, कोई नहीं रोक सकता था। गुजरात में उन्होंने कितना काम करा। अच्छा, गुजरात में जब वो हुआ था तब उन्होंने बहुत सेवा करी थी। पिताजी जो कर सकते हैं वो कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम लोगों से सीधी बातचीत आपकी करवा रहे हैं। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के रियल फैक्ट जानने के लिए, असलियत जानने के लिए हम लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। आज हमारे साथ सुरेश कुमारी जी जुड़ रहे हैं जो डेरा सच्चा सौदा के बारे में आपके सामने फैक्ट रखना चाहते हैं। उनसे सीधी बातचीत आपको दिखाएंगे। क्या है उनका मानना, जो एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, काफ़ी समय से इन्होंने आश्रम को देखा है, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को जाना है। इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सुरेश कुमारी जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। सुरेश कुमार जी, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा संस्था को देखते आ रहे हो? मैं तो 40 साल से जानती हूँ। 40 सालों से जान रही हूँ सच्चा सौदा को। गुरुजी को कब से जानते? गुरु जी जब से आए, जब से ही जानते हैं। 10 साल हो गए होंगे, कम से कम, ज़्यादा ही हो गए होंगे। कैसा नेचर है गुरुजी का? गुरुजी का तो बहुत अच्छा नेचर है, कोई वर्णन नहीं कर सकता उनके नेचर को। तो वो तो बहुत अच्छे हैं। आश्रम में गए हो कभी आप? बहुत बारी आश्रम में भी गई हूँ मैं। मूवी देखी है पिताजी की दोनों, और वहाँ ये कशिश में भी गई हुई हूँ। और माहौल कैसा लगता है आपको? आश्रम का माहौल कैसा लगता है? वहाँ जाते ही सब कुछ दुनियादारी को भूल जाते हैं, इतना अच्छा माहौल है वहाँ का। लड़कियों को लेकर कैसा माहौल है? लड़कियाँ भी अपनी सही है, बेटियां जैसी रहती हैं, बेटियां जैसी शाही बेटियां हैं वहाँ बहुत हैं। मेरी गुड़िया खुद स्कूल में पढ़ी हुई है, गर्ल्स स्कूल में। मेरे हस्बैंड खुद पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी सिक्योरिटी इंचार्ज थे, डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी इंचार्ज। पिताजी के अंग संग रहते थे। जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो पिताजी के साथ ही रहते थे। तो कभी आपने किसी से सुना हो, जो आपके जैसे हस्बैंड भी वर्क करते थे वहाँ पर, कभी उनसे सुना हो वहाँ पर अलग तरीके का माहौल? कोई अलग तरीके का कभी माहौल सुना है ना, देखा है ना, किसी के थ्रू सुना है किसी से हमने कोई माहौल, किसी के बारे में किसी अपशब्द कभी सुने ही नहीं किसी की जीव से। मेरे भाई, मेरी बहनें, खुद मेरा भाई 45 मेंबर है, दिल्ली में है, पहले यहीं सिरसा में थे। वो तो मामा के नाम से प्रसिद्ध है, सारे उसको मामा मामा कह के पुकारते हैं। मेरे बहन भाई जुड़े हुए हैं। बेटियों की सुरक्षा कैसी रहती है? बेटियों की सुरक्षित माँ बाप से भी ज़्यादा रखते हैं। माँ बाप के घर भी एक आधी कमी छूट जाती है, तो वहाँ तो कोई कमी नहीं है बेटियों की सुरक्षित में। गुरुजी ने किया क्या है लोगों के लिए? गुरुजी ने तो बहुत कुछ करा है। मेरे 2007 में यहाँ भाखड़ा ब्लड आया था, फ्लड। वहाँ इतनी सेवा करी कि किसी से बेकाबू था फ्लड। तो जो जितनी भाइयों ने, प्रेमियों ने उस फ्लड को रोका, कोई नहीं रोक सकता था। गुजरात में उन्होंने कितना काम करा। अच्छा, गुजरात में जब वो हुआ था तब उन्होंने बहुत सेवा करी थी। पिताजी जो कर सकते हैं वो कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जहाँ जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ी है, भ्रूण हत्या में, बेटियों के सम्मान में, शाही बेटियाँ ब्याही हैं, सब तरह की सेवा, वो जिसको जैसी सेवा मिली है वहाँ से। बच्चों के स्कूल में किसी को ज़रूरत पड़ी है हेल्प की तो वहाँ भी मिल रही है स्कूल में। जैसे कि आप एक नर्स हो, मेडिकल में गुरुजी का कितना का योगदान है? बहुत अच्छा योगदान है। हॉस्पिटल बना दिया पिताजी ने। पहले तो बाहर जाना पड़ता था, कैंसर के मरीजों के बाहर जाना पड़ता था। यहाँ तो कैंसर तक के मरीजों का इलाज है यहाँ। मैं तो खुद ही गई थी मेरी बेटी के लिए। मैंने कहा चल मेरी बेटी को यहाँ जॉब लग जाए। फिर उन्होंने कहा आप रिज्यूम दे जो और मंगलवार को आ जाना, आपकी बेटी का लग जाएगा। मेरी बेटी ने BSc करी है, हम उसी की ट्राई में है। मैं तो खुद ही फ्लैट लेना चाहती हूँ, मेरे को फ्लैट नहीं मिला। वो कहते आपने नाम नहीं ले रखा तो इसलिए आपको फ्लैट नहीं मिलता। मैंने कहा मैं नाम तो ले नहीं सकती, नाम तो एक बार लेते हैं, अगर ज़्यादा ही है तो नाम भी ले ले। मैं झूठ तो मारती नहीं भी मैंने नाम नहीं ले रखा। और किस तरीके के काम गुरुजी ने किए हैं समाज के लिए? जैसे हमने सुना है उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है खूनदान के नाम से। खूनदान तो आपको पता ही है कितना, जहाँ कहीं नहीं होता ब्लड डोनेट जितना डेरा सच्चा सौदा में होते हैं, और खुशी होके देते हैं लोग। और काम की तो क्या गिनाऊँ मैंने, जितने उन्होंने काम करे हैं वो कोई गिनती में ही नहीं आते। अब भगवान के जो भलाई करता है गिनती में आते हैं, उनके तो बेअंत काम है। जैसे एक और भी बात दिखाई जा रही थी कि उनके वहाँ पर शरीर दान होते हैं, आंखें दान होती हैं, गुर्दे दान होते हैं, क्या ये सच्चाई है?
पहले तो कह रहे थे बॉडी दान मेरे भाइयों ने खुद कर रखी है, मेरे पिताजी की करवा रखी थी, मेरे पिताजी की आई डोनेट करी हुई है, मेरे भाई ने करी है आई डोनेट। हाँ। कभी आपको डर नहीं लगता मतलब ऐसे काम करने से समाज? हमारे को तो कोई डर नहीं लगता, मेरे को तो खुशी मिलती है। मैं जाती हूँ, मैंने नाम नहीं ले रखा तो भी मुझे तो अच्छा लगता है वहाँ जाना। खुद पिताजी की कोई बात होती है तो खुद दर्शन देते हैं पिताजी। सेवा करने जाते हैं, मेरी बहन सवेरे 5 बजे झाड़ू की सेवा करते हैं। मेरी बहन का घर वहीं छोटे डेरे के साथ ही है, वो मिल्क प्लांट के सामने। उनके बच्चे दोनों पढ़ते हैं, मेरे पोता और पोती वहीं डेरे वाले स्कूल में पढ़ते हैं। लड़का बॉयज स्कूल में पढ़ता है, लड़की गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। 3-4 साल हो गए मैम, अब गुरुजी नहीं है समाज में, तो क्या प्रभाव समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? गुरुजी हैं, कोई ऐसा कह जिसकी सोच है अपनी अपनी। हमारे लिए तो गुरुजी हैं। मैं गई हूँ गुरुजी के नाम होने के % में भी, इस नाम चर्चा में जो सुबह की 11 बजे सत्संग होता है उसमें मैं गई हुई हूँ। वहाँ ऐसा लगता ही नहीं भी गुरुजी है नहीं। वहाँ तो गुरुजी साक्षात दिखते हैं, ऐसा लगता नहीं सामने स्टेज पे बैठे हैं सत्संग चल रहा है, ऐसा लगता ही नहीं गुरुजी नहीं है। वहाँ तो साक्षात नजर आते हैं। ज़रूरत है आज गुरुजी की समाज? बिल्कुल ज़रूरत है। संत महापुरुषों की तो ज़रूरत होती है, गुरुओं की ज़रूरत है। तो कलयुग हो रहा है, इसमें तो ज़रूरत है ही खास करके। क्या मांग करोगे सरकार से? मांग आपा तो ये कहते हैं गुरु की शरण मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। मालिक ने बहुत कुछ दे रखा है, बस उसके प्रेम मिल जाए, उसकी मोहब्बत चरणों में मिल जाए, भक्ति, बस यही चाहते हैं हम तो। भाई गुरु जी आ जाएँ, सारों को अपनी शरण में दे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये वो लोग हैं जो आश्रम के आसपास जाते रहे हैं, डेरा सच्चा सौदा में जाते रहे हैं, और इनके हस्बैंड खुद सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा के साथ रहते थे, एज ए सिक्योरिटी में रहते थे, जिनका कहना है कि गुरुजी का नेचर एक बिल्कुल पाक पवित्र है। वो एक सच्चे समाज सुधारक हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों का नशा तक छुड़वाया है, और बिल्कुल बेटियों के लिए बिल्कुल अच्छा माहौल है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा दिखाया गया। फिर आखिर क्यों एक संत को बदनाम किया गया? फिर आखिर क्यों एक संस्था को बदनाम किया गया? वहाँ जाने वाली लड़कियों को बदनाम किया गया? ये एक समाज के लिए सवाल है। आप लोग भी ज़रूर इसको सोच के खुले दिमाग से कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।